हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट साइंस का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको बारी बारी से जानेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आज साइंस के सेट में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि किस माध्यम में अपवर्तनांक एच नहीं, टाइपिंग गलत है, यहाँ पे म्यू है, तो उसका मान क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी लेंस की क्षमता -2D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/p, और p का मान दे रखा है 2 डायोप्टर। कैलकुलेशन के बाद आता है 0.25, बट फोकस दूरी माइनस है, क्षमता माइनस है, इसलिए फोकस दूरी भी माइनस आएगी, -0.5। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -0.5 मीटर, क्योंकि 1/f फॉर्मूला मीटर के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है, और ये साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहन को पीछे देखने में प्रयोग करते हैं, तभी जस्ट आंसर इसका हो गया उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो कहता है कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस या अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर प्रश्न कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण की विशेषता यह है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रियल बनाती है, अर्थात रियल इमेज की वजह से यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ इसकी विशेष खासियत यह है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहन का पश्च दृश्य पश्च वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण, जिसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में किस दर्पण का फोकस दूरी होती है। तो यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट है। यहाँ किस दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक होनी चाहिए या ऋणात्मक होनी चाहिए। तो यदि धनात्मक की बात की जाए तो धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है, ऋणात्मक की बात की जाए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर अभी जस्ट हुआ कि यदि अवतल दर्पण है तो हो जाएगा निगेटिव, यदि उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रा क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है वह आवेशहीन होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन क्रॉप हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवेशहीन, यानी बिना मात्रक का ये है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक वाला लेंस अवतल लेंस है, धनात्मक वाला लेंस उत्तल लेंस है और ऋणात्मक वाला लेंस अवतल लेंस है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है 1/p और क्षमता दे रखा 1, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में की बात की जाए तो 100/1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर में 1 मीटर और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दर्पण उत्तल है इसलिए पॉजिटिव 100 सेंटीमीटर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का अगला कि निम्नलिखित में प्रकाश के किरणों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो अधिकतम अपवर्तनांक बैंगनी का होता है और कम अपवर्तनांक लाल यानी रेड का होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी का। जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम और जिसका अपवर्तनांक कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या r 32 सेंटीमीटर है? तो यदि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी गई है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर r/2 यानी 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है ऑप्शन नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को देखने में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को ऑप्शन नंबर डी, द्वारक के नाम से जानते हैं। गोलीय दर्पण के ये जो बाहर वाले क्षेत्र होते हैं इसको द्वारक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यदि प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो वह ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है किस नंबर प्रश्न, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या r की आधी के बराबर होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या है? तो ये दर्पण अवतल हो जाएंगे, ये दर्पण अवतल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समतल दर्पण से
वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। छोटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो कोई भी लेंस के दो फोकस होते हैं। फोकस पहले सतह के लिए पहला फोकस, दूसरा सतह के लिए दूसरा फोकस, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, जिसे हम सब हेडलाइट के भी नाम से जानते हैं, हेडलाइट का प्रवर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। थैंक यू।